आप सोचिए कि जब मुझे बाल्टी चाहिए होती थी मेरे रूममेट से लेने के लिए, तो मैं उठा के कहता है ये चाहिए मेरे को। भाई टीआर जहां पे भी है सुन रहा है तो बड़ी खुशी है आज कि नागौर के ऐसे इंस्टीट्यूशन के अंदर हम लोग आज इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं जिसमें हमारी कॉलेज और हमारी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी भी मौजूद हैं और उनको सम्मानित होते हुए हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो कृषि के अंदर जो इंस्टीट्यूट बना है वो कहाँ तक जा रहा है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जैसा सर बता रहे थे कि चोकदा जिलों के 14 डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स यहाँ पे कोचिंग के लिए आ रहे हैं। इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती है एक नागौर के लिए, जिसके लिए ये बोला जाता था कि इस पे कोई गौर नहीं करता, और आज यहाँ पे गौर हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। और साथ ही खुशी इस बात की है कि जिस कृषि शिक्षा को हम लोग नहीं जानते थे, आज उस कृषि शिक्षा में यहाँ पे आपके लिए इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो कृषि महाविद्यालय नागौर के रूप में, चाहे वो अनुसंधान के रूप में हो कृषि महाविद्यालय के साथ में जो अनुसंधान संस्थान है, या फिर किसानों की जो बातें हैं उनको जानने और उनके जो भी पीड़ाएं हैं उनको समझने के लिए एक्सटेंशन के रूप में केवीके काम करता है। और नागौर इस मामले में ब्लेस्ड है कि तीनों इंस्टीट्यूट नागौर के हेडक्वार्टर पे अवेलेबल हैं। और अभिभावकगण बैठे हैं, कृषि क्षेत्र के स्कोप की बात करते हैं और थोड़ा संक्षिप्त में ही बोलूंगा। मेरी स्टोरी ले लेता हूं। जब 2007 के अंदर मैं एलन कोटा पढ़ने गया था मेडिकल की तैयारी करने, मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर एक डायरेक्शन मिला एग्रीकल्चर के रूप में, और आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैदराबाद से मैंने एडमिशन ले लिया। फिर भी अंदर एक चीज थी कि यार डॉक्टर तो कहलाना है, तो कैसे, जैसे अभी शंकर जी सर कह रहे थे कि डॉक्टर, तो मैंने कहा अब अपन तो लास्ट ही लास्ट वाले थे पिताजी के, डॉक्टर तो लगाना है। तो बीएससी आचार्य एनजी रंगा से हुई, और अभी अभी थोड़ी सी इंग्लिश लैंग्वेज की बात चली थी, तो विद्यार्थियों में आपको बता दूं मैं हिंदी माध्यम का छात्र था, और हिंदी माध्यम का छात्र जो कि कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम में जाना था, हैदराबाद की जो आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, वहां पे वहां के लोकल बंधु को हिंदी नहीं आती, मुझे तेलुगु नहीं आती, इंग्लिश में संवाद हम दोनों नहीं कर सकते। आप सोचिए कि जब मुझे बाल्टी चाहिए होती थी मेरे रूममेट से लेने के लिए, तो मैं उठा के कहता है ये चाहिए मेरे को। आप सोचिए कि जब हम ऐसे माहौल से निकल के और अपने आप मोटिवेशन लेके मास्टर्स में एडमिशन लिए, और मास्टर्स से पहले जॉब हो चुकी थी, जिस एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अभिभावक सोचते हैं कि मेरे बेटे को या बेटी को भेजूं कि नहीं भेजूं, मैं कहता हूं एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा है जिसके अंदर 100% एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार 100% है। इसके अंदर कहीं गुंजाइश नहीं है कि आपका बेटा या बेटी घर पे बैठेगा, और अगर घर पे बैठेगा तो गवर्नमेंट के इतने इंसेंटिवाइज स्कीम्स हैं जिनके थ्रू वो बिजनेस में 4 चांद लगा लेगा। ये कभी नहीं सोचे कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर स्कोप नहीं है। बीएससी हो गई 2012 में, उसके बाद में प्लेसमेंट हो गया, 4 लाख पर एनम का प्लेसमेंट हो गया एग्रीकल्चर के विद्यार्थी के लिए, काफी अच्छा है। 2012 के अंदर हो गया ऐसा। फिर 13 के अंदर बैंक के अंदर सिलेक्शन हुआ, और फिर सिलेक्शन होते गए। आज अब आप सब बुजुर्गों के आशीर्वाद से दिस इज माय 12th जॉब, और एग्रीकल्चर सेक्टर में होने की वजह से ऐसा है। मैं एम्फेसिस बार बार कृषि शिक्षा पे आपको दे रहा हूं कि जब मैं बैंकिंग सेक्टर में गया तो वहां पे एग्रीकल्चर के लिए स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स की वैकेंसी थी। जब मैं आपके प्राइवेट एंटरप्राइजेज में गया तो वहां पे एग्रीकल्चर के लिए अलग से पेस्टिसाइड और जो भी आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग है इनकी कंपनियां थी। जब मैं वहां से निकल के और एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में गया तो वहां मेरे लिए टेक्निकल पोस्टें थी। और उसके बाद के अंदर जब मैं मास्टर्स पूरी किया, उसके बाद में थोड़ी सी हवा नेतागिरी वाली भी लग गई। डॉक्टर साहब राजदीप जी मेरे सीनियर हुआ करते थे कॉलेज में,
और नेतागिरी वाली हवा लग गई और स्टूडेंट यूनियन का, छात्र संघ अध्यक्ष का विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ा, जीते भी। और साथ के अंदर विद्यार्थियों के लिए कृषि शिक्षा में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, विद्यार्थियों समझना। मैं एजुकेशन की तरफ ही हमेशा मेरा इंटेंशन रहा। जब मैं छात्र संघ अध्यक्ष बना तो मेरा पहला लेटर जो भी मैंने लिखा वो ICAR को लिखा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को, कि आज जो श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर है वो ICAR से एक्रीडेटेड नहीं है, उसकी फंडिंग नहीं आती है, उसकी फंडिंग के लिए आप एक्रीडेशन दीजिए। विद्यार्थियों की तरफ से एक लेटर गया, हालांकि अपन लोग उसके लिए ऑथोराइज नहीं है, कुलपति बात करेंगे जहां पे भी करनी है, लेकिन बीइंग ए विद्यार्थी की हमारी शिक्षा के अंदर इन बॉडीज का कितना बड़ा रोल है, मैंने पहला लेटर ICAR को लिखा। और साथ ही साथ मैंने मेरे 1 साल के कार्यकाल के अंदर, कोई ऐसे प्रेसिडेंट होने का मतलब ये नहीं है कि हुड़दंगबाजी कर ली और आप है जो आपके जितने भी टीचर्स हैं उनको गालियां दे दो। प्रेसिडेंट होने का मतलब यह है कि आप शालीन होते हुए आप किस तरह से सिस्टम के अंदर विद्यार्थियों के वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं। और उसके लिए मैंने 400 लेटर लिखे पूरे साल में, और मुझे खुशी है कि वो लेटर आज भी विश्वविद्यालय की फाइलों में काम करते हैं। जब मैं वहां से पास आउट हो गया, गोल्ड मेडल के साथ पास आउट हुआ, ऐसा नहीं है कि अगर मैंने साथ के अंदर अगर प्रेसिडेंटशिप की तो साथ के अंदर मेरी पढ़ाई का ध्यान रहा। और ये स्टोरी कोई प्राउड मोमेंट नहीं है, ये आप सब लोगों के लिए मोटिवेशन है कि आप एग्रीकल्चर में होते हुए एम्प्लॉयमेंट की तरफ किस तरह से बढ़ सकते हैं। मुझे खुशी है कि TR यहाँ पे जेट और ICAR के बैच चला रहे हैं। मैं कह रहा हूं जेट के अंदर एम्पल ऑफ स्कोप है, ICAR के अंदर जिसमें इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की जितने भी 75 यूनिवर्सिटीज हैं उन सब के अंदर एम्प्लॉयमेंट की और आपको पढ़ने की शानदार तरीके से आपको फेलोशिप मिलेगी। उसके अंदर 3000 रुपया पर मंथ स्कॉलरशिप है। अब इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता कि इस भारत के अंदर कृषि पढ़ने के लिए, जिसमें इतने सारे रोजगार हैं और उसको पढ़ने के लिए आपको पैसे दिए जा रहे हैं। बैचलर डिग्री के लेवल पे बहुत कम स्कॉलरशिप्स है जो डायरेक्ट आपको दी जाती है, और एग्रीकल्चर उनमें से एक बहुत अहम है। एक छोटी सी बात और कहूंगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जब आप लोग आएंगे, जैसे कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागौर में या फिर जहां पे भी आप जाएंगे, एग्रीकल्चर पढ़ने वाला बच्चा 10 तरह के डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ता है। जैसे मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, हमेशा मैं पैसे की मोल तोल की बातें करता हूं। साथ ही साथ डॉक्टर राजदीप हैं, वो आपको जैसे मान लीजिए ब्रीडिंग और कैसे वेराइटीज डेवलप होती हैं, यहां पे डॉक्टर बाजिया हैं, वो किस तरह से खेती की जाती है, इन सब की बातें करते हैं। और एग्रीकल्चर देश का एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर यूपीएससी में आने वाले हर पेपर की पढ़ाई ग्रेजुएशन लेवल पे होती है। आईएएस बनने के लिए एग्रीकल्चर सब्जेक्ट जो मैं कह रहा हूं। और एक छोटी सी बात जो मेरे जहन में आ रही है, पिछले साल यूपीएससी के अंदर 16 क्वेश्चन आए प्रीलिम्स के अंदर इकोनॉमिक्स से, और उस 16 में से मैं क्लासरूम में बच्चों से डिस्कस करता हूं, उस 16 में से 5 क्वेश्चन तो फर्स्ट ईयर में आ जाते हैं। आप सोचिए 16 क्वेश्चन, यूपीएससी में 50 क्वेश्चन में सिलेक्शन हो जाता है। यूपीएससी के प्रीलिम में 50 क्वेश्चन में सिलेक्शन हो जाता है, 100 नंबर में तो टॉपर बन जाते हैं। और उसमें से 16 क्वेश्चन 32 मार्क्स के तो इकोनॉमिक्स से आ जाते हैं, और बाकी की जो चीजें हैं, चाहे वो आप ब्रीडिंग से बात करो, सीड टेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, जूलॉजी, सब हम लोग इनको डिलीवर करते हैं। तो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी दुनिया के किसी भी कोर्स में नहीं है। और इसके लिए जैसी ऐसी संस्थाएं हैं, इकोनॉमिक्स का टीचर हूं और विद्यार्थियों को बताता हूं कि जैसे जैसे संस्थान बनते हैं देश उसी तरह से ग्रो करता है। 75 ईयर्स ऑफ आवर इंडिपेंडेंस शोज अस कि हमने किस तरह से है जो फ्लोरिश किया है। संस्थानों के विकास से ही है जो इंस्टीट्यूशन और देश का विकास होता है। और ये बात प्रूव करती है कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागौर के बनने के बाद में नागौर के
टीआर सर की टीम ने इतना शानदार संस्थान यहां खड़ा कर दिया, प्राउड मोमेंट है। एक बार टीआर सर के लिए बेहतरीन तालियां, और उनके लिए मोटिवेशन साबित होना चाहिए वार्षिकोत्सव कि और ज्यादा वो आरोहित हों, और ये जो थीम है आज की आरोहण, उसके लिए सभी विद्यार्थी प्रेरित रहें। एग्रीकल्चर में बहुत बढ़िया स्कोप है। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद सर।